वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, इस पर जी नहीं भरा मेरे रजा का। तो कहते हैं तू है वो गौस कि हर गौस है शैदा तेरा। फिर कहते तू है वो गैस कि हर गैस है प्यासा तेरा। फिर कहते हैं सारे अफ्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। फिर कहते जो वली कब्ल थे या बाद हुए या अब होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया किसकी महफिल में बैठे हैं? गौसे पाक की महफिल में बैठने वालों, मेरा गौस कहता हुआ नजर आता है कि तुम सब मेरे सामने कांच के शीशियों की तरह हो। जिस तरह कांच की शीशी के अंदर क्या होता है वो भी दिखाई देता है, और जिस तरह बाहर क्या होता है वो भी दिखाई देता है। मेरे गौस कहते हैं कि तुम सब मेरे सामने कांच के शीशियों के मानिंद हो। मैं तुम्हारे अंदर भी देखता हूँ, तुम्हारे बाहर भी देखता हूँ। मैं अंदाजा लगाएं जरा गौसे पाक है कौन? तो गौसे पाक सरकार मदीना सरवरी कायनात का बेटा है। और कौन सा बेटा है? तो डायरेक्ट बेटा नहीं कि मेरे आका सरवरी कायनात के बेटों में डायरेक्ट बेटे हो, बल्कि अगर डायरेक्ट बेटों को शुमार किया जाए तो सैयदना इमाम हसन मुज्तबा है, सैयदना इमाम हुसैन शहीद करबला है। उनके बाद नीचे आए तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, उनसे और नीचे आए तो इमाम बाकिर है, उनसे और नीचे आए तो इमाम जाफर सादिक है, उनसे और नीचे आए तो इमाम हसन अस्करी है, उनसे और नीचे आए तो इमाम तकी है, उनसे और नीचे आए तो इमाम नकी है, उनसे और नीचे आए तो इमाम मूसा कासिम है, उनसे और नीचे आए तो इमाम अली रजा है, उनसे और नीचे आए तो पता नहीं कितने बेटों के बाद गौसे पाक का नंबर आता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया करीब 500 साल बाद, मेरे आका के 500 साल बाद सरकार गौसे पाक दुनिया में जलवा कर हुए। जब 500 साल बाद जो बेटा पैदा हो, उस बेटे का आलम ये है तो वो बाप का आलम क्या होगा? अंदाजा तो लगाए कि 500 सालों के बाद बेटा पैदा होकर कहता है मैं तुम्हारे अंदर भी देखता हूँ, तुम्हारे बाहर भी देखता हूँ। या रसूल अल्लाह आपकी अज़मतों को सलाम। जब 500 साल के बाद वाला बेटा ऐसा है, या रसूल अल्लाह आप कैसे होंगे? गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करने वालों, जोर से बोले। मैं इतना जोर से बोलता हूँ, आप लोग इतना धीरे बोलते, अच्छा नहीं लगता। और जोर से बोले। हम सब गौसे पाक के मुरीद हैं, हम सब गौसे पाक के मुरीद हैं। मेरे आका आला हजरत फरमाते हैं मजराए चिश्त बुखारा व इराक व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। हाँ, मजराए चिश्त बुखारा व इराक व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। और मेरे आका गौसे आजम फरमाते हैं कि इंसानों के पीर होते हैं, जिन्नातों के पीर होते हैं, फरिश्तों के पीर होते हैं। और फिर फरमाते हैं अल्लाह अकबर, मैं सबका पीर हूँ। अल्लाह अल्लाह। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका गौसे आजम का फैज अजमेर में भी है, मेरे आका गौसे आजम का फैज जो है वो चिश्त में भी है, मेरे आका गौसे आजम का फैज बुखारा में भी है, और मेरे आका गौसे पाक का फैज जो है वो समरकंद में भी है। मेरे आका गौसे पाक का फैज था मुजद्दिद अल्फसानी के साथ, मेरे आका गौसे पाक का फैज है हजरत शेख मसर हिंदी के साथ, मेरे आका गौसे पाक का फैज है हजरत बाकी बिल्लाह के साथ, मेरे आका गौसे पाक का फैज है सरकार ख्वाजा के साथ, मेरे आका गौसे पाक का फैज है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के साथ, मेरे आका गौसे पाक का फैज है निजामुद्दीन औलिया के साथ, मेरे आका गौसे पाक का फैज है बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के साथ, मेरे आका गौसे पाक का फैज है दाता गंज बख्श अली हिजवेरी के साथ, मेरे आका गौसे पाक का फैज है सैयदना नूरुद्दीन नहरशा वली के साथ, मेरे आका गौसे पाक का फैज है मौलाना कमाल के साथ, मेरे आका गौसे पाक का फैज है मौलाना मौज के साथ,
साथ मेरे आका गौसे पाक का फैज है। हजरत नजमुद्दीन कुबरा के साथ मेरे आका गौसे पाक का फैज है। नजमुद्दीन कलंदर के साथ मेरे आका गौसे पाक का फैज है। हजरत औरंगजेब आलमगीर के साथ मेरे आका गौसे पाक का फैज है। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के साथ मेरे आका गौसे पाक का फैज है। हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरानी के साथ मेरे आका गौसे पाक का फैज है। बरकतुल्लाह मारहरवी के साथ मेरे आका गौसे पाक का फैज है। हजरत नूरी मियां के साथ मेरे आका गौसे पाक का फैज है। मखदूम सिमना के साथ मेरे आका गौसे पाक का फैज है। हजरत मुफ्ती आजम के साथ मेरे आका गौसे पाक का फैज है। हुजूर सैयदना आला हजरत के साथ मेरे आका गौसे पाक का फैज है। नियाज अली सरकार के साथ मेरे आका गौसे पाक का फैज है। हम गुनाहगारों के साथ मेरे आका गौसे पाक का फैज है। दुनिया के उनके हर मुरीद के साथ फरमाते मेरा मुरीद कहीं भी हो, मशरिक में या मगरिब में, मुझे पुकारे में मदद करता नजर आता हूँ। फैज़ गौसे आजम हर जगह है। फैज़ गौसे आजम हर जगह है। गौसे आजम का फैज़ है, यूं कहूं कि इफ्तिखार साहब के साथ कुत्ते हैं उस दर के हम, बल्कि हमारा इमाम तो कहता है तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। हाँ, तो फैज़ है गौसे आजम का, गौसे आजम का फैज़ है। हाँ, चाहे वो चिश्ती हो उसको भी मिलता है, सोहरवर्दी हो उसको भी मिलता है, रज़वी हो उसको भी मिलता है, अशरफी हो उसको भी मिलता है, सबको मिलता है। क्योंकि गौसे पाक का फैज़ दरिया है, दरिया नहीं बल्कि समंदर है कि वो समंदर बहता ही चला जाता है और सबको देता चला जाता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, पीर इतना शानदार है, पीर कितना शानदार है, जरा गौर तो करो। अरे यार, आजकल लोगों ने पीरों को देखा होगा, आज के पीरों को, है ना, अपने पीर को कहता मेरे इससे अच्छा कोई पीर नहीं। सोच तो सही, तेरा सिलसिला मुत्तसिल कहां तक है? तो पीर हमारा कितना शानदार है। लोग कहते ना पीर हमारे नूर वाले, हाँ तो यकीनन पीर हमारे नूर वाले हैं, हम सब नूर वाले हैं। ये गौसे पाक का नूर है। अब गौसे पाक की एक बात मैंने बताई, फरमाते हैं तुम सब मेरे सामने कांच के शीशियों की तरह हो। क्या बोला? जोर से बोलो जरा। कांच की शीशियों की तरह। और फरमाते मैं तुम्हारे अंदर भी देखता हूं, तुम्हारे बाहर भी देखता हूं। मैं सोचने लगा गौसे पाक को ये कहने की जरूरत क्या थी? हाँ, गौसे पाक को ये कहने की जरूरत क्या थी कि मैं तुम्हारे अंदर भी देखता हूं और मैं तुम्हारे बाहर भी देखता हूं। हम अंदर नहीं देख सकते, हम सिर्फ बाहर देखते हैं। अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो पता लगता है कि अच्छा लग रहा है, अगर आप नहीं मुस्कुरा रहे हैं तो पता लगता है कि पता नहीं क्या बात है। तो हम अंदर नहीं देख सकते, हमें नहीं मालूम अंदर क्या है। लेकिन गौसे पाक फरमाते अंदर भी देखता हूं। गौसे पाक कहते हैं अंदर भी देखता हूं। मोहब्बत से बोले जरा। अरे यार जरा गौर कर, तेरा गौस कहता है कि मैं अंदर भी देखता हूं, मतलब तेरे दिल के अंदर कितना हसद है मैं वो भी देखता हूं, कितना लोगों के ताल्लुक से बुग़्ज़ है मैं वो भी देखता हूं, तेरे अंदर कितनी गीबत लगाने की आदत है मैं वो भी देखता हूं, कितनी चुगलखोरियां तू करता हुआ नजर आता है मैं वो भी देखता हूं, कितना लोगों से तू जलता है मैं वो भी देखता हूं, किसी का मकान बन जाए तुझे कितनी तकलीफ होती है मैं वो भी देखता हूं, किसी की दुकान चमक जाए तुझे कितनी प्रॉब्लम होती है मैं वो भी देखता हूँ, घर के अंदर कोई अच्छा खाए तो तुझे कैसा लगता है मैं वो भी देखता हूँ, और जब तू नमाज पढ़ता है और खुशू और खुजू के साथ पढ़ता है तो मैं वो भी देखता हूँ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, यूं अर्ज करना चाहूंगा कि गौसे पाक से अगर सच्ची अकीदत और सच्ची मोहब्बत है तो फिर ध्यान में ये बात रख ले कि मेरा गौस जुआ खेलते हुए भी देख रहा है, मेरा गौस सट्टा लगाते हुए भी देख रहा है, मेरा गौस शराब पीते हुए भी तुम्हें देख रहा है, मेरा गौस गुनाह करते हुए भी तुम्हें देख रहा है। तो उस वक्त जहन में हाजिर रख के कि हम उस पीर के मुरीद हैं जो हमें कांच की शीशियों की तरह देखता है, इसलिए छुपकर हम कोई काम नहीं कर सकते। अगर किया तो वो गौसे आजम जरूर हमें देख लेगा, और अगर वो देख लेंगे तो बताओ वो नाराज होंगे या खुश होंगे? बताओ अगर बाप के सामने बेटा सिगरेट पिए तो बाप नाराज होगा या खुश होगा? तो जवाब आएगा बाप नाराज होगा। बाप के सामने अगर बेटा शराब पिए तो बाप नाराज होगा या खुश होगा? तो जवाब आएगा बाप नाराज होगा। बाप के सामने अगर गैर
बगैर लड़कियों को बेटा देखे तो बताओ बाप खुश होगा या नाराज होगा? जवाब आएगा नाराज होगा, वो हरगिज खुश नहीं होगा। तो पता ये लगा कि बाप के सामने बंदा ऐसे काम नहीं करता जिसकी वजह से बाप नाराज हो जाए। तो पीर के सामने ऐसा काम करते हुए जरा भी शर्म नहीं आती, जरा भी गैरत नहीं आती। होना तो ये चाहिए था कि किसी का मकान अगर एक मंजिला हुआ है तो पड़ोस का आदमी दुआएं हाथ उठाकर करता, हे अल्लाह मेरे पड़ोसी को तूने इतनी बरकत दी है, तू और बरकत अता फरमा, इसकी एक मंजिल को 2 मंजिल बना दे। तू इधर दुआ करता, मुस्तफा फरमाते हैं जब तू अपने भाई के लिए दुआ करेगा अल्लाह के मासूम फरिश्ते तेरे लिए दुआ करते नजर आएंगे। हाँ, अल्लाह के मासूम फरिश्ते तेरे लिए दुआ करेंगे। लेकिन यहाँ तो खुश होने का मिजाज ही खत्म हो गया। अगर भाई भी बढ़ जाए तो खुश होने का मिजाज गायब, अगर बहन भी बढ़ जाए तो खुश होने का मिजाज गायब। बल्कि हम लोगों में से बहुत सारे वो लोग हैं जो लोगों के मामला को खराब करने की फिक्र में लगे रहते हैं। अगर बहू अच्छी रहती है तो हमारी बहनें बैठी हुई है, माएँ बैठी हुई है, वो जो है तो एक दूसरे को लगाती नजर आती है। तेरी बहू को तूने बड़ा जो है तो आजादी देकर रखी हुई है, वो इधर जाती है, वो ऐसा करती है, वो ऐसा करती है। तो माएँ बहनें इसमें लगी रहती है और लगातार मामला खराब करने की कोशिश में है। हालांकि वो जानती नहीं है कि जब तुम आग लगाओगे ना तो किसी घर में आग लगती है तो ये जरूरी नहीं कि वो घर ही अकेला जले, बल्कि उसके साथ बहुत सारे घर भी जलते हुए नजर आते हैं। इसलिए अगर किसी घर में आग लग रही हो तो उस आग को वहीं पर बुझा दो ताकि तुम्हारा घर भी वीरान होने से बच जाए और जलने से बच जाए। उसूल तो ये होना चाहिए था। लेकिन आज भाई भाई का दुश्मन, दोस्त दोस्त का दुश्मन, रिश्तेदार रिश्तेदार का दुश्मन, बहनें बहनों की दुश्मन, अरे बहू सास की दुश्मन, सास बहू की दुश्मन, और रिश्तेदार और घरों के अंदर जो माहौल है वो देवरानी जेठानी की दुश्मन, इसी तरह जो है तो जेठानी देवरानी की दुश्मन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ननद और भावज का जो रिश्ता होता है वो तो आप अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंसान जब मुसलमान है तो उस मुसलमान को अल्लाह तबारक व तआला ने यह हुक्म दिया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह। वो फरमाता है रब तबारक व तआला, ए ईमान वालों। अब ईमान वालों में बच्चे भी है, ईमान वालों में बड़े भी है, ईमान वालों में जवान भी है, ईमान वालों में औरतें भी है। सबसे अल्लाह पाक कह रहा है, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो। अगर खौफ खुदा दिल में होगा तो बंदा हसद नहीं करेगा, अगर खौफ खुदा दिल में होगा बंदा जलन नहीं करेगा, अगर खौफ खुदा दिल में होगा बंदा कीना नहीं करेगा, अगर खौफ खुदा दिल में होगा बंदा बुग़्ज़ नहीं रखेगा, अगर खौफ खुदा दिल में होगा बंदा तकब्बुर नहीं करेगा, अगर खौफ खुदा दिल में होगा बंदा घमंड नहीं करेगा, अगर खौफ खुदा दिल में होगा बंदा जो है तो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। खौफ खुदा दिल में होगा तो फिर नुकसान पहुंचाने वालों को भी फायदा पहुंचाने की कोशिश में लगता हुआ नजर आएगा। और बुजुर्गों की जिंदगी तो ऐसे ही थी। हमारे यहाँ बातें होती है सिर्फ। आओ मुझे याद आई एक बुजुर्ग की जिंदगी। हमारे यहाँ मामला ये है, कोई मुझे कुछ करके तो देखे, फिर हमसे बड़ा दादा और पहलवान कोई नहीं होता। हालांकि कुछ दूर जाकर के फिर हमारी जो हेकड़ी निकलती है तो फिर हम सही हो जाते हैं। फिर लोगों से कहते हैं हमने तो सब्र कर लिया, तो इसको सब्र तो कहते नहीं भाई। सब्र तो उसको कहते हैं कि पहले ही कर लेता, ताकत होते हुए बर्दाश्त कर लेता। अरे यार मैं किसी और की बात बताऊं आपको, मुझे भी सब्र नहीं होता कभी कभी, लेकिन अभी मैंने सोचा कि सब्र करना चाहिए, है ना। मुझे भी नहीं होता, जवाब दे देता हूं कोई कुछ कहता है तो, लेकिन मैंने सोचा करना चाहिए। तो मैंने अपने पड़ोसियों से सब्र करने का मिजाज बना लिया। नहीं, वो कितना भी परेशान करे हमें सब्र करना है ना भाई, करना है। बस घर के सामने कुछ भी डाल दे सब्र करना है। मैंने अपने घर में भी माहौल बना लिया, नहीं नहीं हमें सब्र करना है, हमें सब्र करना है, हमें सब्र करना है। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ। मैंने कहा सब्र करो सब्र करो सब्र करो, करते गए करते गए। अच्छा हमारे यहाँ माहौल भी दूसरा हो गया। यहाँ सब्र करो ना तो सामने वाला ये समझता मेरे से डर रहा है ना। इस तरह का एक माहौल बन गया तो सामने वाला सोचता है डर रहा है ये, तो अब इसको और डराओ। अब बंदा कुछ दिन तो डरता है, उसके बाद वो अपनी औकात पर आ जाता है। जबकि इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक बात याद आई। ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बहुत पहले के बुजुर्ग हैं। हाँ, कम से कम 400 साल पहले के गौसे पाक से। हाँ, इमाम आज़म हमारे इमाम, उनकी एक बात याद आई। कितने मुरीद थे आपके माने में? 40,000 शागिर्द।
और ऐसे वैसे नहीं, जान छलकने वाले, मर मिटने वाले। एक शख्स आया, हजरत को बुरा भला कहने लगा। हजरत उठे और उठ करके चल दिए, रास्ते से गुजरने लगे, जवाब नहीं दिया। वो पीछे पीछे चलता गया, बुरा भला कहता गया। जब उसका बस नहीं चला तो पागल हो गया वो एकदम से, और उसने सोचा कि यार मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो वो अचानक गालियां बकने लगा। हजरत सुनते रहे, सुनते सुनते घर तक पहुंचे, और घर के दरवाजे पर पहुंचने के बाद दरवाजे पर खड़े होकर बाहर निकलकर उससे कहते हैं, कुछ और देना हो तो वो भी दे दे, तेरा दिल ठंडा कर ले, जो दे रहा है और दे दे, वरना फिर मैं तो जा रहा हूँ। वो देता रहा, हजरत ने दरवाजा बंद कर दिया। वो बकता रहा, जब बहुत देर बका तो बकने के बाद अपना ही सर दरवाजे पर पीटने लगा, कहने लगा मैं क्या पागल हूँ जो मुझे जवाब नहीं दिया जा रहा है? क्या जवाब था, सुभान अल्लाह। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये तो बुजुर्गों का जवाब है, ये बुजुर्गों का जवाब है। मैंने सोचा ऐसे हम भी करके देखे, लेकिन हमसे बर्दाश्त नहीं होती, हम लोग लड़ाई झगड़े पर आमादा हो जाते हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा शुक्र और एहसान है, तहदीसी नेमत के तौर पर कहो कि आजकल तो बड़ी चीजें बर्दाश्त करने लगा कि कोई कुछ कह भी देता है, कई बार उल्टा सीधा भी बोलता है, तो मैं सोचता हूँ बर्दाश्त कर लो, बुजुर्गों का तरीका है। मेरा नज़रात में ये अर्ज कर रहा था, ये हमारे घरों का जो माहौल है, जो कि माएँ बहनें भी बैठी है तो उनसे भी कुछ अर्ज मारूफ जरूरी है। बस ये मैं अर्ज कर रहा था, मैं इतना जरूर कहूंगा कि रोड पर ना बैठा करें। अभी तो खैर आप जिक्र खुदा सुनने बैठी है, जिक्र मुस्तफा सुनने बैठी है, वो और बात है, लेकिन रोड पर मत बैठा करें। अल्लाह पाक ने आपको जो इज्जत अता फरमाई ना, वो किसी और को इज्जत अता नहीं फरमाई। हाँ, मुसलमान औरतों को अल्लाह ने जो इज्जत दी है, मुसलमान औरतों को अल्लाह ने जो इज्जत दी है, वो इज्जत दुनिया में किसी औरत को नहीं दी गई है। मुसलमान औरत को अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है। हाँ, अभी लोग रोना रो रहे हैं कि मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ, मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ। वो मैंने कहा भाई, वो मुसलमान थी ही नहीं, वो मुसलमान थी ही नहीं जो गैरों के साथ गई। इसलिए अगर मुसलमान होती वो जाती ही नहीं। तू तो अल्लाह का शुक्र करके, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने गंदगी खुद दूर फरमा दी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, सोचना तो ये चाहिए, अगर मुसलमान होता तो इस्लाम है यार। इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं, बल्कि इस्लाम के अलावा कोई मजहब ही नहीं है। तो इस्लाम जैसा कौन सा मजहब है? दुनिया में कोई मजहब नहीं है इस्लाम जैसा। इस्लाम है। इस्लाम की अच्छाइयां देखो। हाँ, लोग एतराज करते हैं इस्लाम में औरतों को हक नहीं दिया, औरतों को हक नहीं दिया, औरतों को हक नहीं दिया। अरे यार तवज्जो हजरत, मैं अर्ज कर रहा था, औरतों को हक नहीं दिया लोग कहते हैं। मैं कहता हूँ यार, इस्लाम ने औरत को कितना हक दिया मैं बताता हूँ, जरा गौर कर। जब हम निकाह पढ़ाने जाते हैं, हजरत भी जाते हैं मौलाना साहब, जब निकाह पढ़ाने पहुंचते हैं तो पहले लड़के से नहीं, लड़की से पूछते हैं। हाँ, लड़की से पूछते हैं कि हम तेरा जो है तो निकाह पढ़ा दे, इज़्न लेते हैं। लड़की इजाजत देती है तो निकाह पढ़ाया जाता है। ये इस्लाम की अजमत है, ये इस्लाम ने दिया है मकाम औरत को, वरना कौन से मजहब ने मकाम दिया बताओ? दुनिया के किसी मजहब ने मकाम नहीं दिया है। दुनिया के दूसरे मज़ाहिब में तो औरतों को उठा करके बांध करके जो है तो फेरे ले लिए जाए तो हो जाता है निकाह, इस तरह का मामला है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लाम बड़ा प्यारा इस्लाम है। तो अल्लाह के बंदों, में आपसे कहना चाहूंगा, अपने रब से डरो। जब बंदा रब से डरने वाला होता है, हाँ, बंदा जब रब से डरने वाला होता है तो रब तबारक व तआला बड़ा करीम है। तुम अपने रब से डरो तो यार। और यार किससे डरोगे? उससे नहीं डरोगे तो किससे डरोगे? उससे नहीं डरोगे तो किससे डरोगे? उसी से तो डरना है, क्योंकि अगर वो जवाब देने पर आ जाए तो फिर वो कहते हैं ना, बड़ी मशहूर कहावत है कि उसकी लाठी में आवाज नहीं। लोग कहते हैं ना इस तरह की बात। हालांकि शरान ये क्या है, इसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं लोगों की बात कर रहा हूं कि लोग कहते हैं ना, एक पढ़ती है आदमी लाइन पर आ जाता है। बड़े बड़े अमीरों को देखा, बड़े बड़े अमीरों को, जिनकी टूटी बोलती थी, जिनके सामने लोग परिंदा पर नहीं मारता था, लोगों की आवाजें तब जाया करती थी, लेकिन चंद दिनों के अंदर एक बीमारी हुई, तबाह बर्बाद हो गया, खत्म, फिनिश। कुछ ही दिनों के अंदर सारी दौलत बर्बाद, सारा घर वीरान, पूरी जिंदगी तबाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जो कल तक महलों में रहता था वो रोड पर घूमता हुआ नजर आता है। अल्लाह तबारक व तआला से डरो। इसलिए याद रखो, अगर दौलत दी है ना, जाना है, डरो। अगर जवानी दी है ना तो वो भी जाना, तो डरो। जवानी को गलत इस्तेमाल मत करो। नौजवान बच्चे बैठे, जवानी को गलत इस्तेमाल मत करो।
हमारे यहाँ गलत इस्तेमाल करने लगे। जब गलत इस्तेमाल करते हैं तो फिर किसी काम के नहीं रहते। अल्लाह ने जवानी दी है ना, जवानी को जवानी समझो, गलत इस्तेमाल मत करो, सही जगह पर लगाओ। हाँ, सही जगह पर लगाओ। और याद रखो यार, औरत बड़ा फितना है। एक नौजवान लड़कों को बहकाने के एतबार से जवानी जब आती है ना, तो आदमी की तवज्जो सबसे पहले किसी लड़की पर पहुंचती है, और माज़अल्लाह वो उसमें मुब्तला होकर के अपने आप को भी बर्बाद कर लेता है, खुद भी बर्बाद हो जाता है। तो उस तरफ ना जाओ। मेरे आका गौसे आज़म फरमाते अपनी निगाहों की हिफाजत किया कर। तो गौसे पाक को मानने वालों का मैं कहना चाहूंगा कि भाई साहब ये कौन सी बात है, करामत भी मानते हो, गौस भी मानते हो, पीर भी मानते हो, और जब बात मानने की बात आए तो नहीं मानते हो। तो बात भी तो मानना पड़ेगी। जब बात मानने की बात आए तो बात भी मानो। जब उन्होंने कहा ये मत करो तो ये नहीं करना है, जब उन्होंने कहा वो मत करो तो वो नहीं करना है। गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु की चाहत का मतलब ये है। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि एक अल्लाह वाले का मुझे वाकया याद आ गया। हमारे ना ईद का जवाब पत्थर से देते है ना, हज़रत देते ना। इमाम साहब अगर जुमा में तकरीर कर देना तो कुछ लोग जुमा में, क्योंकि 300-400-500 लोग होते हैं मस्जिद में, तो उनमें से एक दो ऐसा होता है जो तकरीर पूरी उसके ऊपर बैठ जाती है। तो वो दूसरों को बोलता है आज मेरे ऊपर कर दी इन्होंने। अबे तो इमाम साहब को तेरी से कौन सी दुश्मनी। हाँ, वो सब पर बोल रहा है, लेकिन उसके दिमाग में आ जाती मेरे ऊपर बोल दिया। तो भाई तेरे ऊपर बोला, अच्छा फिर मैं तो यूं कहता हूं कि तूने ऐसा काम ही क्यों किया कि तेरे ऊपर बोलना पड़े। तो ऐसे काम ही मत करके तुझे बोलना पड़े, है ना। तो लग जाता है फिर पीछे। अब वो देखता है इमाम साहब गलती कहाँ करेंगे। हम इमाम को भी नहीं छोड़ते यार, किसी और की तो बहुत दूर की चीज है। मतलब अगर पड़ोसी कुछ करे तो उसको छोड़ना तो दरकिनार, हम तो अपने इमाम को भी नहीं छोड़ते हैं, जो हमारी मौत में, मैयत में, शादी ब्याह में हर जगह काम आता है। ये हमारा हाल है। लेकिन बुजुर्गों की शान। याद आया मुझे बायजीद बुस्तामी, इतने बड़े बुजुर्ग दरिया के किनारे बैठे, दरिया के किनारे बैठे बहुत सारे हजारों मुरीदों के दरमियान, और दरिया के किनारे बैठे हैं। एक बिच्छू को देखा, वो पानी में डूब रहा था। कुछ लोग ये भी शिकायत करते हैं कि यार हजरत मैंने उसकी उतनी मदद की फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने इतना उसका साथ दिया फिर भी उसने ऐसा मेरे साथ किया। ओ भाई तू इंसान है, हो सकता है वो बिच्छू की खसलत वाला हो। बिच्छू का काम है ना जंग मारना, है कि नहीं। बिच्छू का काम है ना जंग मारना, तो हो सकता है वो बिच्छू की खसलत वाला हो। तू टेंशन क्यों ले रहा, तू तो इंसान है। बायजीद बुस्तामी बैठे हैं, बिच्छू डूब रहा है, तो हाथ डाला, निकालने की कोशिश की, तो बिच्छू की खसलत है, डंक मारेगा। उसने डंक मार दिया, जैसे ही मारा आपने छोड़ दिया, बाहर हाथ कर लिया। फिर दोबारा निकालने की कोशिश की, तवज्जो से सुनना, दोबारा फिर निकालने की कोशिश की, उसने फिर डंक मारा, आपने फिर हाथ डाल लिया, जल्दी से खींच लिया। उसने तीसरी बार फिर डूबने लगा, तो आपने फिर निकालने की कोशिश की, उसने फिर डंक मारा, आपने फिर हाथ खींच लिया। 12 बार ऐसे हुआ। कितनी बार? 12 बार। 12वीं बार आपने उसको पकड़कर बाहर निकाल दिया, बच गया, वो जिंदगी बच गई उसकी। 12वीं बार निकाला, 12 बार डंक मारा, 12वीं बार बाहर कर दिया। जैसे ही बाहर निकाला, अब वो बाहर निकला, मुरीदों ने कहा हुजूर जब वो काट रहा था, डंक मार रहा था, तो छोड़ क्यों नहीं दिया? बड़ा प्यारा जवाब दिया, बड़ा प्यारा जवाब दिया। फरमाया वो बुराई से बाज नहीं आ रहा था, बायजीद अच्छाई से कैसे बाज आ जाता। हाँ? वो बुराई से बाज नहीं आ रहा था, हम अच्छाई से कैसे बाज आ जाए। तो हमारे यहाँ तो ये मिजाज होना चाहिए ना कि कोई अगर बुराई करे भी तो थोड़ी बहुत अच्छाई तो हमारे अंदर होनी चाहिए। हम लोग तो जवाब देने पर आमादा हो जाते हैं, और औरतें तो फिर औरतों की दुश्मन। अल्लाह अकबर, है ना, है ना, औरतें औरतों की दुश्मन। बोलो नहीं, गलत बोल रहा हूं तो बता दो मुझको, और वरना मैं सबूत पेश करूं कि औरत औरत की दुश्मन है। जितनी दुश्मन औरत औरत की है शायद कोई हो। हालांकि सब्र का मादा, आज मेरे पीर मुर्शिद फरमा रहे थे कि सब्र का मादा इतना होता है औरत में, इतना सब्र होता है कि जितना सब्र अल्लाह पाक अल्लाह के वलियों को अता फरमाता है, इतना उनमें सब्र होता है। लेकिन नाशुक्री होती है। सब्र का मादा होता है, लेकिन नाशुक्री की आदत की बिना पर वो सब्र नहीं कर पाती, है ना। तो औरत औरत की दुश्मन है कि नहीं? बोलो, आप क्या नहीं है? हाँ हाँ हाँ, तो औरत औरत की दुश्मन है ना। अच्छा मैंने सुना भाई तो करो मैं ऐसा काम, है ना। हाँ, मर्द भी करते हैं, मर्द भी मर्द के दुश्मन हो गए, औरतें भी औरतों की दुश्मन हो गई। तो अब दुश्मनियों से क्या होगा? दुश्मनियां बढ़ेंगी।
और प्यार से क्या होगा, प्यार बढ़ेगा। गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु का मिशन क्या है, मोहब्बत फैलाना, ना कि दुश्मनियां करवाना, लड़ाइयां करवाना, झगड़े करवाना। ये तो गौसे पाक का मिशन नहीं। हम लेडीज इज्तिमा में तकरीर कर रहे थे, मैंने कहा औरतों की सबसे बड़ी परेशानी ये कि जब वो सास रहती है उन्हें बहू अच्छी नहीं मिलती, जब वो बहू रहती है उन्हें सास अच्छी नहीं मिलती, जब वो देवरानी बनती है जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब वो जेठानी होती है देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब वो ननद होती है तो उसको बेचारी को भावज अच्छी नहीं मिलती, और जब वो भावज होती है तो उसको ननद अच्छी नहीं मिलती। ये सबसे बड़ा टेंशन है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लाम ये है ना घर घर की कहानी। ऐसा नहीं कह रहा हूँ सारी बुरी है, इन्हीं औरतों में राबिया बसरिया भी है ना, इन्हीं औरतों में सैयदा फातिमा भी है, इन्हीं औरतों में सैयदा माहिनूर भी है, इन्हीं औरतों में फातिमा उम्मुल खैर भी है, और इन्हीं औरतों में फातिमा बिन्ते असद भी है। ये मर्जी है अपनी अपनी, औरतों की भी मर्जी है कि वो फातिमा बिन्ते असद का किरदार निभाए, औरतों की अपनी मर्जी है कि वो फातिमा जहरा का किरदार निभाए, औरतों की अपनी मर्जी है कि वो फातिमा उम्मुल खैर का किरदार निभाए, औरतों की अपनी मर्जी है कि वो फातिमा माहे नूर का किरदार निभाए। ये औरतों की अपनी मर्जी है। मर्दों की अपनी मर्जी है कि सैयदना अबू बकर का किरदार निभाए, मर्दों की अपनी मर्जी है कि सैयदना उमर का किरदार निभाए, मर्दों की अपनी मर्जी है कि सैयदना उस्मान का किरदार निभाए, मर्दों की अपनी मर्जी है कि सैयदना अली का किरदार निभाए। ये मर्जी है। और वरना मर्जी आपकी आज के नाचने वालों का किरदार निभाओ, आज मर्जी आपकी आज के ढोल पीटने वालों का किरदार निभाओ, मर्जी आपकी आज के गाने वालों का किरदार निभाओ, और मर्जी मेरी माँ बहनों की अगर आज के नाचने वालियां, गाने वालियां और हीरोइनें देख करके वो उनका किरदार निभाना चाहती है तो यहाँ तो जो करना है कर ले, लेकिन हश्र के मैदान में जवाब देना पड़ेगा। इसलिए पहन तो वो कपड़े पहन जो सैयदा को पसंद हो, पहन तो वो कपड़े पहन जो फातिमा ज़हरा पसंद करती हो, पहन तो वो कपड़े पहन जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक को पसंद हो। काम कर तो वो काम कर, यहाँ चेहरों पर से दाढ़ियां गायब, नमाजें गायब, रोजे गायब, और हम गौसे पाक के मुरीद हैं। अजीब हाल है, समझ भी नहीं आता। गौसे पाक के मुरीद है। हसद अगर निकाल कर देखा जाए तो पहाड़ के बराबर हसद होगा, और गौसे पाक के मुरीद है। तो भाई गौसे पाक के मुरीद ऐसे, गौसे पाक कैसे थे मालूम है? गौसे पाक तो उनके एक भाई थे, जब घर से निकले ना सरकार गौसे आजम, तो सारा मालूम मता भाई के हिस्से में दे दिया। बस वो 40 अशरफिया लेकर निकले थे, और फिर कभी जिंदगी में भाई से कुछ मांगा भी नहीं, और हमेशा दुआएं देते रहे होंगे, मेरा भाई और बढ़ जाए, मेरा भाई और बढ़ जाए, मेरा भाई और तरक्की कर ले, है ना? ऐसे हुआ होगा ना बिरादरान मिल्लत इस्लामिया। इसी ज़िमन में एक बात बता देता हूँ। बाज़ लोग ये भी शिकायत करते कि मेरे माँ बाप मुझे बड़ा परेशान करते हैं। बात याद आई तो हर्ज कर दूँ। मुआशरे में इतनी बुराइयां फैली हुई है कि समझ में नहीं आता कि किस बुराई पर बात करे आदमी। बाज़ लोगों की शिकायत ये रहती है कि मेरे माँ बाप मुझे बड़ा परेशान करते हैं। मैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, कितना परेशान करते हैं ये बता दे। तू कहता है मेरे माँ बाप मुझे परेशान करते हैं, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ ये बता दे कितना परेशान करते हैं। ज्यादा से ज्यादा चंद बातें बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2-4 गालियां बक देते होंगे, है ना? इससे ज्यादा तो नहीं परेशान करते होंगे। हद हुई कोई माँ बाप ज्यादा हो तो एक आध चांटा लगा देते होंगे, यही होता होगा। या ज्यादा से ज्यादा इतना होता होगा अगर कोई ज्यादा ही किसी की चल जाए घर में तो वो घर में बना हुआ खाना गुस्से में उठाकर पटक देता होगा। इससे ज्यादा तो परेशान नहीं करता ना। बोलो करते हैं क्या? किसी के माँ बाप, किसी के भी करते हैं नहीं। तो बंदा जब ये कहता है ना कि मेरे माँ बाप मुझे बड़ा परेशान करते हैं, तो मैं उससे पलट कर कहता हूँ कि यार तुझे शर्म आनी चाहिए। तेरे माँ बाप तुझे परेशान करते हैं, तूने कितना परेशान किया तू अपना देख। तूने कितना परेशान किया है? तेरे माँ बाप ने उतना तो परेशान नहीं किया होगा तुझे जितना तूने किया है। तूने कितना परेशान किया जरा तवज्जो कर। तूने इतना परेशान किया कि जब चल नहीं पाता था ना तब भी पीछे लटक जाता था और वो तुझे पीठ पर बिठा करके घुमाता हुआ नजर आता था, है ना? इतना परेशान किया। तू कहीं जाता था उसकी जरूरत नहीं होती थी फिर भी लटक जाता था, नहीं मैं भी साथ चलूंगा, और मजबूरन तुझे ले जाना पड़ता था। और फिर जब तू ले जाता तो खुश होकर के रास्ते में देखता भी था, और तेरा बाप तुझसे मोहब्बत भी करता था, तेरी जरूरतें भी पूरी करता था, नाराज नहीं होता था। तो तूने तो परेशान किया। फिर माँ के ताल्लुक से अगर देख तो माओ को तो अल्लाह अकबर बच्चे इतना परेशान करते हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इतना दुनिया में कोई किसी को परेशान नहीं करता जितने माओ को बच्चे परेशान करते हैं। और उसके बावजूद जरा से बड़े होकर के कहते हैं अरे यार तुमको कुछ समझता नहीं।
अरे अम्मा तुम्हारी समझ में नहीं आती, तुम्हें कुछ समझता नहीं है। तो ये सोच जो तेरी जहन में आती, तू सोच तो सही कि तूने कितना परेशान किया है। माँ बाप के ताल्लुक से मैं कहूँ, माँ के ताल्लुक से बिलखुसूस अगर औलाद की परेशानी को देखा जाए तो अल्लाह अकबर, औलाद माँ को कितना परेशान करती है। सर्दी का मौसम है, घर के अंदर बिस्तर कम है और रात में बिस्तर पर पेशाब कर लेता है। तू करता है कि नहीं करता? बच्चा बिस्तर पे पेशाब कर लेता है और बिस्तर पर पेशाब करने के बाद तेरी माँ उस पेशाब के अंदर गीले में सो जाती है। सर्दी बहुत है, मेरे बच्चे को जो है ना सीने पर लगा लूं, वो सीने पर लेकर सो जाती है। दूसरे बिस्तर ला कर रख देती है, उसमें तुझे लपेट कर सुलाती है। मारती नहीं है, पीटती नहीं है कि रात का वक्त है, नहलाती भी नहीं है, प्यार करती है। तो अब बता तू इंसाफ के साथ दिल पर हाथ रख करके कि तू ज्यादा परेशान करता है या वो तुझे परेशान करते? होना तो ये चाहिए था कि जब छोटा बच्चा, इतना छोटा बच्चा होता है बचपन में, तो कभी कभी अपनी तोतरी जबान से माँ बाप को बड़ा परेशान करता है ना, करता है ना। साथ में चले जाए कहीं पर तो 100 सवाल करता है, 100 सवाल। कितने? 100 सवाल करता है। गाड़ी पर आगे बैठ जाए तो 100 सवाल करता है अलग अलग। ये क्या है, इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है, और फिर उसके अंदर क्या है, और फिर उसके अंदर क्या है। करता है कि नहीं करता? और बाप का हाल क्या होता है? जितनी बार जवाब देता है उतनी बार खुश होता है, मेरा बेटा कितना अच्छा बोल रहा है ना। अब तसव्वुर कर, अब जब वो बूढ़ा होता है और वो अगर तुझसे पूछ ले कि बेटा इसमें क्या है, तो कहता अब्बा ये है। दूसरी बार पूछ ले वो कि इसमें क्या है, अरे यार तुमको अभी तो बताया, समझ में नहीं आती तुम्हारे, ये अंदाज होता है। और फिर कहता है मेरे माँ बाप मुझे बड़ा परेशान कर रहे हैं। यार तू खुद सोच, तेरे माँ बाप तुझे परेशान कर रहे हैं या तू माँ बाप को परेशान करता है? तो मुसलमानों याद रखो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो माँ बाप का फर्मा बरदार होता है, खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला उसे ना दुनिया में जलील करता है ना आखिरत में जलील करता है। उसे दुनिया में भी इज्जत मिलती है और आखिरत में भी इज्जत मिलती है। सरकारे गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी माँ के इतने फर्मा बरदार, इतने फर्मा बरदार कि उनकी मां कहती बेटा झूठ मत बोलना, तो कसम खुदा की सारी जिंदगी की पूंजी लूट जाए लेकिन झूठ नहीं बोलते। ये फर्माबरदारी है। और तेरी फर्माबरदारी का अजीब हाल है। हाँ, तू परेशान करता है, बुढ़ापे के अंदर पैसे नहीं देता, खर्च नहीं देता, बीमार हो जाए अगर तो 4 बेटे हो, बाप या माँ बीमार हो जाए तो अगर 4 बेटे हो तो एक दूसरे से मांगते तू कितना दे रहा है, तू कितना दे रहा है, तू कितना दे रहा है, सब मिलाकर इलाज करेंगे। मेरी माँ थोड़ी अकेले तेरी भी है, मेरा बाप थोड़ा अकेले तेरी भी है, ये करते हैं। और तू सोच कि तेरा बाप अकेला हो, तेरी माँ अकेली हो और 4 बेटे अगर बीमार पड़ जाए, मोहब्बत से जरा 4 बीमार पड़ जाए अगर, तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती कि तू भी दे, तू भी दे, तू भी दे ना, बल्कि उन 4 का अकेले इलाज करते हुए नजर आते हैं। तो ये माँ बाप होते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया याद रखे, इनका अदब बहुत जरूरी है। हाँ, और जब आप अपने माँ बाप ही का अदब नहीं करोगे आप, तो बताओ आप फिर अदब किसका करोगे? अल्लाह पाक ने सबसे बड़ा एहसान अपना बताया और उसके बाद अपने जिक्र के बाद फरमाया कि माँ बाप का एहसान मान। तो कोई तो बात होगी, कुरान में है ना, वबिल वालिदैनी एहसाना, है ना, अल्लाह की इबादत कर, फिर उसके बाद किसी को शरीक मत कर, फिर कहता है वबिल वालिदैनी एहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक कर। और पूरी तफसील दी है यार, पूरी तफसील है, तफसील के साथ बताया कैसा सलूक कर कि उनमें से अगर कोई बुढ़ापे में पहुंच जाए तो उनके लिए नरमी का बाजू बिछा। पूरी तफसील है कुरान में। हाँ, नरमी का बाजू बिछा। और माएँ यार इतनी मोहब्बत करती है अपनी औलादों से। मैं आपको बताऊं, मेरी वालिदा भी बीमार है और चंद दिन पहले मैं भी बीमार था इत्तेफाक, तो मेरा इलाज चल रहा था। तो मैं उनको परेशान अक्सर फ़ोन लगाकर करता कि ये इलाज हो रहा है, ये हो रहा है, और वो बीमार थी। इत्तेफाक उन्होंने मुझसे उस दिन कहा कि मुझे बड़ी तकलीफ़ है, मैं बड़ी बीमार हूँ। तो मैंने कहा कि कुछ पैसे भेजूं। कितने करीम होते हैं माँ बाप यार। तो मेरी माँ ने मुझसे कहा बेटा तू अपना इलाज करवा ले, तू अच्छा हो जा। कितनी करीम होते हैं यार माँ बाप
कितनी मोहब्बत करते हैं यार। मतलब वो बीमार है लेकिन फिर भी कह रही नहीं बेटा तू पहले अपना करवा ले, तू अच्छा हो जा, फिर मुझे दे देना, बाद में कर देना। ये माँ बाप का तरीका है। औलाद करेगी ऐसा? औलाद तो कहती है ओ भैया तू पुराने स्वेटर में रह, ये सर्दी आ गई ना, मुझे तो नया वाला जरकीन चाहिए। हाँ, वो मेरे दोस्त ने जो लाया था ना वो वाला चाहिए, तेरे पास हो या ना हो तू दे। ये औलाद का हाल होता है। और माँ बाप का हाल ये होता है, कितने करीम होते हैं, कितनी करम करने वाले होते हैं। तुम्हें जरा सी भी परेशानी में देखते हैं ना तड़प जाते हैं, रात रात भर नींद नहीं आती उन्हें, पूरी पूरी रात जागते हैं। और बचपन में जब हमारी माओं को हमने देखा, हमारे बाप को हमने देखा, आपने भी देखा होगा कि बचपन में जब हम लोग छोटे होते हैं तो मेरे माँ बाप या आपके माँ बाप रातों को काम जब वो करके आते हैं तो मेरी वालिदा, चूंकि बीड़ियाँ हमारे यहाँ बुरहानपुर में बनती है, तो मेरी वालिदा बनाती थी रात के 2 बजे तक। 2 बजे रात में उठती तो कहती कि मैं रात के 2 बजे कंघी करती थी, तेल लगाती थी हमारे सरों में, और सुबह 7 बजे फिर उठ जाना स्कूल भेजने के लिए। ये कौन करेगा भाई? ये तो कोई मुलाजिम भी नहीं करता, ये तो कोई नौकर भी नहीं करता जितना माँ करती है। तो जितने नौजवान बैठे हुए इनसे इतना ही अर्ज है कि जब वो तुमसे कुछ कहे ना, वो तुमसे कुछ कहे ना कि बेटा ऐसा, तो खुदा की कसम अपने सारे काम छोड़ दो और पहले उनकी जरूरत पूरी कर दो। और फिर देखो अल्लाह की रहमत का जो है तो वो बहाना देखो कि अल्लाह की रहमत कैसे छमाछम तुम्हारे ऊपर बरसती हुई नजर आती है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल में बैठने वालों, गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु की सिर्फ करामतें मत सुना करो, बल्कि सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु के मिशन पर भी अमल करने का मिजाज बना लो। हाँ, मस्जिदों को भी आबाद करो, नमाजें भी पढ़ो। और मेरी माँ बहनों से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर हम कुछ कहते हैं आपको बुरा लगता है तो हम आपके भाई है, जानबूझकर बुरे के लिए नहीं बोलते, बल्कि इसलिए बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि हम जन्नत में जाए तो हमारी बहनें भी साथ जन्नत में चली जाए, और कोई मकसद नहीं भाई। हम तो कहते हैं, हुजूर ने फरमाया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, तो हम तो ये चाहते हैं। तो मैं कहता हूं अगर अपने घरों के माहौल को आप दुरुस्त करना चाहती हैं। अच्छा, मालूम है सरकार ख्वाजा की अम्मा का नाम है? हाँ, माहिनूर, माहिनूर है। सरकार गौस की माँ का अम्मा का नाम फातिमा उम्मुल खैर। फातिमा उम्मुल खैर यानी खैर की माँ। बोलो ना यार, नाम देखो यार, कह रहे खैर की माँ, बुराई की माँ नहीं, खैर की माँ। जो खैर की माँ होती है ना उसका बेटा गौसे आजम हुआ करता है। हाँ, जब वो माँ ही खैर की थी तो खैर ही तो पैदा होना है फिर। हाँ, तो उसका बेटा गौसे आजम होता है। हमारे यहाँ तो शर की माँ है। अगर हमारे यहाँ बोला जाए तो उम्मे शर है, उम्मुल खैर नहीं है। शर की माँ है, बुराई की माँ है। सुबह से लेकर शाम तक वो कौन सी बुराई है जो मर्द नहीं करते हुए या औरतें ना करती। पूरा मुआशरा बिगड़ा हुआ, आवा का आवा बिगड़ गया। लोग कहते हैं कैसे सुधारे, मैंने कहा सुधारने वाले को लोग सुधार दे, वो कंडीशन हो गई अब तो। अगर कोई सुधारने आए ना तो लोग उसको सुधार दे के बस बस बड़ा मुल्ला बना पड़ता है। ये हाल है। घर के अंदर अगर माँ बाप, मैंने औरतों को देखा कि अगर वो नमाजी बन जाए कोई औरत और दूसरे को कह दे कि तू भी पढ़ा कर, बस मुल्लानी रहने दे, अभी 4 दिन आए, जुम्मा 8 दिन हो गए मुल्लानी, ये है। तो भाई तू उसको यूं क्यों कह रही है? अगर वही औरत 4 दिन पहले कोई दवाई के बारे में ना जानती हो, लेकिन 4 दिन बाद उस दवाई के बारे में जान गई और तुझसे आकर कहती है कि बहन ये वाली दवाई इस्तेमाल कर तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, तब तो तू ये नहीं कहती कि बस बस रहने दे। हाँ, डॉक्टर बन गई तब तो नहीं कहती, तब तो उस वक्त तो फौरन मान लेती है कि दुनिया का फायदा तुझे समझ में आता है और दीन का नहीं समझ में आता। तो दीन का भी समझ, क्योंकि तू पैदा दीन के लिए हुआ है, दुनिया के लिए नहीं हुआ। तू दीन के लिए पैदा हुआ है। तेरा मकसद, तेरी पैदाइश दीन के लिए है, तेरी पैदाइश अल्लाह की इबादत के लिए है, तेरी पैदाइश दुनिया के लिए है ही नहीं। तुझे दुनिया के लिए नहीं बनाया है, दुनिया को तेरे लिए बनाया है। हाँ, तुझे दुनिया के लिए नहीं बनाया। ये आसमान किसके लिए बनाया? किसी बुजुर्ग ने कहा कि मैंने रब तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज किया, मैं बातें खत्म कर रहा हूं, देखें अल्लाह,
11:05 हो गए, मुझे कहीं और भी जाना था, लेकिन चंद बातें फिर भी 1 घंटा में बोल लिया। दुरूद शरीफ पढ़ ले एक मरतबा। मैं निकल जाऊंगा, है ना मेरी अल्लाह। हाँ, तो एक बुजुर्ग ने कहा, ये आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, हाँ वैसे 2 अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे, वरना क्या फायदा, पूरा तूफान नू लेकर आ जाए आदमी, कोई फायदा है? 2 अश्क बहुत है, असर कर दे बस। बात समझ में आ रही? नहीं आ रही? आ रही? जोर से बोलो जरा, आ रही? माशाअल्लाह। सर्दी लग रही? ठंड ना लागत है? अच्छा, मुझे भी ना लागत है, मुझे भी गर्मी लागत है। हाँ, क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना तो गर्मी लागत है। चलिए, बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि एक बुजुर्ग ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला चांद क्यों बनाया? का तेरे लिए। सूरज क्यों बनाया? का तेरे लिए। जमीन क्यों बनाया? का तेरे लिए। आसमान क्यों बनाया? का तेरे लिए। ये बारिश का मौसम, सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम क्यों बनाया? का तेरे लिए। ये दरिया क्यों बनाए? तेरे लिए। पहाड़ क्यों बनाए? तेरे लिए। नदियां क्यों बनाई? तेरे लिए। झरने क्यों बनाए? तेरे लिए। खलियान खेत क्यों बनाए? तेरे लिए। उन्होंने अर्ज किया, मौला ये सब तो तूने बनाया मेरे लिए, मुझे क्यों बनाया? मुझे क्यों बनाया? तो जवाब आया, मेरे लिए। तो ऐ इंसान, तुझे बनाया अपने लिए, है ना? इसको ज़हन में रख। तुझे किसके लिए बनाया? अपने लिए। और तेरे लिए सब बना है। इसी को कहा डॉक्टर इकबाल ने कि की मोहम्मद से वफा तूने। हाँ, इसी को कहा डॉक्टर इकबाल ने कि की मोहम्मद, मेरा इंजन ही गर्म होता है 1 घंटे के बाद। हाँ, कहा इसी को कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या? ये जहां चीज है क्या? लोहो कलम तेरे हैं। हाँ, लेकिन मोहम्मद से वफा कर, क्योंकि जो उनसे वफा करता है फिर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उस पर बरसती है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जश्न गौसे आज़म मनाने वालों, ये जितने लोगों ने, मेरे भाइयों ने चंदा किया, पैसे दिए, इकट्ठा किया, बैठे यहाँ पर, जिक्र खुदा सुना, जिक्र मुस्तफ़ा सुना। मैं तो जिक्र सुनाने आया, मुझे कोई मतलब नहीं है इससे कि कौन सुनता है कौन नहीं सुनता है। मेरा दिल तो कहता है बस सुनाना, तो मैं सुना देता हूँ। तो मैंने चंद बातें सुना दी, दिल का बोझ हल्का कर लिया। अल्लाह पाक मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, है ना? तवज्जो है ना? हाँ, तो करेंगे इंशाल्लाह, अमल करेंगे ना, करेंगे ना इंशाल्लाह जो बातें मैंने अर्ज की है। अल्लाह पाक मुझे आपको सबको तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।